हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए आ जाती है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और अंतर्राज्यीय विकास परिषद, ठीक है। इन तीन बिंदुओं की चर्चा होगी और साथ में जो है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इन पर जो भी अनुच्छेद बन रहे हैं, ठीक है, 308 से लेकर 323 तक, इनकी भी चर्चा हम जो है इस वीडियो में अंत में करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग तो जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए जो है 1924 में, कब, 1924 में जो है विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसने? विधि आयोग ने जो है 1924 में सिफारिश की थी लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है। भारत में वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन जो है सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सिफारिश किसने की थी? तो विधि आयोग ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1924 में, और 1926 में जो है इसकी स्थापना होती है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन लोक सेवा आयोग के कृत्यों को विस्तार दिया गया था, ठीक है। जो कार्य हैं इनके संघ लोक सेवा आयोग के, वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन जो है विस्तार दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। यानी संघ के लिए संघ ये रहेगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह 6 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए यहाँ भी 6 वर्ष के लिए ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पद मुक्त या फिर जो है रिटायरमेंट की जो अवधि है, सीमा है, वह अंतर है। यदि वह इन 6 वर्षों के अंदर जो है 65 वर्ष पूर्ण कर लेता है, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य है, तो उसको हटा दिया जाएगा, या फिर जो है वह 6 वर्ष पूरा कर लेता है तब हटा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पहले आ जाए, चाहे 6 वर्ष आ जाए चाहे 65 वर्ष आ जाए, आयु पूरी कर लेता है तो उसे जो है पदमुक्त कर दिया जाता है, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। यानी कि जो है संघ लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? हटा सकता है, पदमुक्त कर सकता है, पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है वह भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की, ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में जो है क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और हटा सकता है, वैसे ही राज्य में जो है जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उसे हटाने का प्रावधान जो है राज्यपाल के पास नहीं है संविधान में, इसलिए वह जो है हटा नहीं सकता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो है संख्या निर्धारित करने की शक्ति जो है किसके अंतर्गत है या किसके अंदर है, किसके अंतर्गत निहित है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित करने की शक्ति है वह राष्ट्रपति के अंदर है। वह जो है नियुक्त कर सकता है कितने सदस्यों को? तो 10 सदस्यों की अधिकतम संख्या है वर्तमान में, ठीक है। यानी कि 10 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 317 कहता है, अनुच्छेद 317 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जो है हटा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर ही राष्ट्रपति हटा सकता है, यह अनुच्छेद 317 में कहा गया है, ठीक है। किसके लिए कहा गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, वैसे स्पेशली राज्य लोक सेवा आयोग के लिए दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती प्रीति सूदन है। कौन है? प्रीति सूदन जो है, श्रीमती प्रीति सूदन, ठीक है। श्रीमती प्रीति सूदन जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा हैं। वह भी किस नंबर की है? तो 35वें नंबर की है।
इनका जो कार्यकाल हुआ वह 1 अगस्त 2024 से शुरू हुआ, 1 अगस्त 2024 से। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले जो है 34 नंबर पर जो है मनोज सोनी साहब थे, ठीक है, जो कि 1 अगस्त 2024 के पहले जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संयुक्त यानी कि एक राज्य से अधिक है वह, तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, न कि राज्यपाल के द्वारा, ठीक। राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक के लिए या फिर जो है 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले होता है। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनकी आयु, ठीक है, कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है, लेकिन इनकी जो रिटायरमेंट की सीमा होती है, ठीक है, पद त्याग की जो सीमा होती है वह 62 वर्ष होती है, जो भी पहले हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन राज्यपाल साहब उनको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन राज्यपाल अपने अनुसार इन्हें पद मुक्त नहीं कर सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति हटा सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं हटा सकता, राज्यपाल केवल नियुक्ति दे सकता है। लोक सेवा आयोग संघ या राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन, भर्ती के तरीके के संदर्भ में सरकार को सुझाव, अनुशासनात्मक कार्यवाही, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के संदर्भ में कार्य करता है जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, चाहे वह राज्य से संबंधित हो चाहे संघ से। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष जो है अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। लोक सेवा आयोग से तो इसका जो जिक्र किया गया है लोक सेवा आयोग का, वह भाग 14 में जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद है 308 से 323 में दिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक, तो सेवाएं यानी कि सर्विसेज अनुच्छेद 308 से 314 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 308 कहता है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन, ठीक। और उसके बाद 309 कहता है, अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती या सेवा की शर्तें, यानी कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी या सेवा की शर्तें रखी जाएंगी, अनुच्छेद 309 कहता है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों की द्वारा करने वाली व्यक्तियों की पदावधि, ठीक है। 310 अनुच्छेद 310 कहता है संघ या राज्य की जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पदावधि क्या होगी, ठीक। अनुच्छेद 311 कहता है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में जो है अवनत किया जाना शामिल है 311 में। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 का कहता है कुछ सेवाओं के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की संसद के पास शक्ति होगी, ठीक। अनुच्छेद 313 कहता है संक्रमणकालीन उपबंध क्या किए जाएंगे, यह अनुच्छेद 313 में कहा गया है। और अनुच्छेद 314 को क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक। अध्याय 2 में देखते हैं तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशंस अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में है लोक सेवा आयोग, ठीक। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि होगी, ठीक है। अनुच्छेद 317 कहता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना यानी पद से हटा दिया जाना अनुच्छेद 317 में किया गया है। अनुच्छेद 318 है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय, ठीक है, विनियम बनाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 318 में है। अनुच्छेद 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध रहेगा, अनुच्छेद 319 कहता है। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ठीक है। अनुच्छेद 321 है लोक सेवा आयोगों में कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, ठीक। अनुच्छेद 322 कहता है लोक सेवा आयोगों के व्यय,
ठीक है, लोक सेवा आयोगों के व्यय जो है अनुच्छेद 322 में है और अनुच्छेद 323 कहता है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, ठीक है, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 में है। तो यहाँ पर हमने देखा संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित 308 से लेकर 314 तक जो है 323 तक जो अनुच्छेद थे। अब यहाँ पर हम छोटी चर्चा कर लेते हैं अंतर्राज्यीय विकास परिषद की। ठीक, केंद्र तथा राज्यों के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच तथा केंद्र राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना एक प्रमुख कार्य होता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन पर निपटारे के लिए या कुछ भी समस्या समाधान के लिए अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इस परिषद का संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी इसका गठन सन 1990 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक जो है 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई थी अंतर्राज्यीय विकास परिषद की। ठीक है, गठन 1990 में, पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। ठीक, इस परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक, अंतर्राज्यीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद की जो बैठक है वर्ष में कितनी बार होगी? तो 3 बार की जाएगी। अध्यक्षता प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के समकक्ष जो होगा, ठीक है, वह करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और जो है अंतर्राज्यीय विकास परिषद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है इसका PDF यानी भी जो भी कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं वह PDF वहां पर आपको मिल जाता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।